रतनगढ़ नामक राज्य में एक शोभित नाम का लकड़हारा रहा करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। आज तो बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा। वैसे भी मेरी कटी हुई लकड़ी बाजार में अच्छे दाम में बिकती है, इसलिए आज देर तक काम करूंगा। वो लकड़ियाँ काट ही रहा होता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मैंने बहुत कम लकड़ियाँ काटी हैं, पर अब क्या कर सकता हूँ, अब तो मुझे घर लौटना ही पड़ेगा। ये सोचकर शोभित कुल्हाड़ी और कुछ लकड़ियाँ लेके घर की ओर जाने लगा। बिजली जोर से कड़क रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। समझ नहीं आ रहा किधर से जाऊं, कहां से जाऊं। मेरी पत्नी और बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये मैं कौन से रास्ते पे आ गया हूँ? चलते चलते शोभित एक अजीब रास्ते पे निकल गया। उसको बारिश में पता ही नहीं लगा वो कब और कौन से रास्ते से निकल गया है। बारिश ने अब अंधेरा जो कर दिया था। अचानक बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। ये मैं कौन से रास्ते पे आ गया हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरे गांव चमनपुर का रास्ता है। शोभित ये सुनसान रास्ता देखकर डर गया। बहुत देर तक शोभित अपने घर का रास्ता ढूंढता रहा, परंतु उसको अपने घर का रास्ता नहीं मिला। तभी शोभित की नजर सामने गई, जहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी। अरे सुनसान जंगल में ये मूर्ति कहाँ से आई? तभी मूर्ति के अंदर से एक अजीब सी रहस्यों से भरी हंसी गूंजी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज इस मूर्ति के अंदर से आ रही है, पर मूर्ति भी हंसती है क्या? ये मेरा वहम होगा। वो आगे बढ़ता, तभी मूर्ति के अंदर से आवाज आई। आखिर आज एक इंसान मेरे इस जंगल में आ ही गया। वर्षों से मैं किसी मनुष्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अरे तुम मूर्ति होकर बोल कैसे सकती हो? मैं कोई मूर्ति नहीं, इस जंगल का रहस्य हूँ। शोभित डरते हुए बोला। क्या रहस्य है तुम्हारा? ये तो तुमको तभी पता लगेगा जब तुम रतनगढ़ के विचित्र मंदिर में जाओगे। पर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? अब तुम रतनगढ़ के जंगल में आ गए हो तो तुमको रतनगढ़ के मंदिर भी अवश्य जाना होगा। रतनगढ़ का मंदिर? ये तो सुनकर भी मुझे डर लग रहा है। मैं भला वहाँ क्यों जाऊँ? मुझे मेरे घर जाना है। घर में मेरी पत्नी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम रतनगढ़ के मंदिर जाओ और रहस्य से पर्दा हटाओ। 100 सालों से वो रहस्य उस मंदिर में बंद है। अब उस रहस्य को बाहर आना ही होगा, आना ही होगा। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मैं तो चला अपने घर। शोभित जैसे ही घर की तरफ जाने के लिए मुड़ा, मूर्ति के अंदर से एक अजीब तरह की चमक निकली, जिसने एक ही पल में शोभित के पैरों को जमीन में जमा दिया। शोभित आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, पर उसके पांव आगे बढ़ ही नहीं पाए। आह, ये क्या किया तुमने? तुम तो सच में कोई बुरा साया हो। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। रुको, मैं तुमको अभी जलाकर राख कर देती हूँ। ये बोलने वाली मूर्ति बहुत ही खतरनाक लगती है। इसने मेरे पैरों को जमीन से भी चिपका दिया है। ये कुछ भी कर सकती है। अगर मुझे अपने बच्चों के पास लौटना है तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। शोभित के पास अब मूर्ति की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बोलो, क्या करना है? तुमको रतनगढ़ जाना होगा और वहाँ के जवान 3 जोड़ों को रतनगढ़ के मंदिर में भेजना होगा। उसके बाद ही अब तुम मुझसे सवाल करना। उससे पहले तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगे, एक भी नहीं। पर वहाँ के लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? तुम एक साधु बाबा के वेश धारण करके वहाँ जाओगे। रतनगढ़ में साधु बाबा की बहुत इज्जत होती है। शोभित अब कुछ नहीं कर सकता था।
अपनी जान बचाने के लिए उसको रतनगढ़ गांव की ओर चलना ही पड़ा और गांव के अंदर चला गया। साधु महाराज को गांव में देखकर एक आदमी जोर से चिल्लाया, अरे देखो देखो, गांव में साधु महाराज आए हैं। हरिया की बात सुनकर गांव में हल्ला मच गया। 100 सालों बाद आज गांव में साधु महाराज आए हैं। ये तो हम पे भगवान का उपकार है। लगता है उसने हमारे बुरे दिन खत्म कर दिए हैं। बाबा जी, आप हमारे घर चलिए। हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए बाबा जी। अरे अरे कोमल काकी, सबसे पहले साधु महाराज को मैंने देखा था, इसलिए साधु महाराज सबसे पहले मेरे घर जाएंगे। तभी वहाँ जमींदार आए। हम इस गांव के जमींदार हैं, इसलिए आज साधु महाराज मेरे घर जाएंगे। शोभित ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। जहाँ आज तक लोग उसको ठीक से जानते तक नहीं थे, अब लोग उसके लिए लड़ रहे थे। शोभित को लेके जमींदार अपने घर आ गए। सुनती हो भाग्यवान, साधु महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। जी अभी लाई। शोभित को खाना खिलाया और बड़ी इज्जत दी। गांव के लोग कह रहे थे इस गांव में 100 सालों बाद कोई साधु महाराज आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस गांव में सभी लोग इतने अच्छे हैं, फिर यहाँ कोई साधु महाराज 100 सालों से क्यों नहीं है? फिर शोभित ने खुद को शांत किया। मुझे इस गांव से अपना काम करके जल्दी निकलना होगा, नहीं तो मैं इस गांव के रहस्य में ही उलझकर रह जाऊंगा। फिर शोभित ने जमींदार से कहा, जमींदार जी, आपका कोई बेटा है? जी, मेरे 2 बेटे हैं। एक की शादी हो चुकी है और एक बेटे की शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। फिर उनका विवाह कराओ, शुभ मुहूर्त भी है परसों, और मैं भी इस विवाह में शामिल होना चाहता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आज ही बेटे के ससुराल में ये खबर भिजवाता हूँ और जल्दी ही आपकी बताई हुई तारीख में शादी भी करा दूंगा। हम लोग तो ना जाने कब से गांव में आप जैसे साधु बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आप ही आ गए हैं, तो जो आप बोलेंगे हम गांव वाले वो ही करेंगे। 3 दिन बाद ही जमींदार के बेटे की शादी हो गई। शादी वाले दिन ही शोभित जमींदार के बेटे मोहन के पास आया और बोला, बेटा मोहन, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक काम है। अभी? हाँ अभी। पर आज ही तो मेरी शादी हुई है। आज मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कैसे आपके साथ जा सकता हूँ? हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन कुछ दिन तक बाहर नहीं निकलती। अरे कुछ देर की बात है, फिर हम दोनों ही हवेली वापस आ जाएंगे। और रही बात दुल्हन की, तो दुल्हन को भी ले चलो, कुछ ही देर में हम वापस आ जाएंगे। मैं ही आपके साथ चलता हूँ। अगर मैंने मोहन की पत्नी को साथ ले जाने की जिद की, तो जमींदार हवेली में ये बात आग की तरह फैल जाएगी। बेहतर होगा पहले मैं मोहन को पुराने मंदिर ले जाता हूँ, उसके बाद उसकी पत्नी को भी बहाने से मंदिर में छोड़ाऊंगा। मोहन शोभित के साथ चल दिया। कुछ ही देर में शोभित मोहन को रतनगढ़ के मंदिर के पास ले आया। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये मंदिर बहुत ही खतरनाक है। यहाँ 100 सालों से कोई नहीं आया और आप मुझे रात में यहाँ लेके आए हैं। और वैसे भी पिताजी को पता लग गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। बेटा, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ बस इसके द्वार तक चलो, उसके बाद हम घर चलेंगे। मोहन को बहुत डर लग रहा था, परंतु वो साधु बाबा की बात टाल नहीं सकता था और धीरे धीरे डरते हुए वो मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दिल उछलकर हलक में आ गया था। मोहन ने जैसे ही मंदिर के द्वार पर पैर रखा, तभी मंदिर का द्वार बंद हो गया। शोभित ने भी अंदर जाने की कोशिश की,
परंतु तब तक द्वार बंद हो चुका था। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम की जान दे दी, वो भी ऐसे आदमी का बेटा जो मेरी इतनी इज्जत करता है। शोभित मंदिर का द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो पूरी रात वहां खड़ा रहा, पर मंदिर का द्वार नहीं खुला। मायूस होकर वो वापस से जमींदार के घर आ गया। इसके सिवाय वो कुछ और कर भी तो नहीं सकता था। शोभित जैसे ही जमींदार के घर आया, जमींदार के घर में मातम सा छाया हुआ था। साधु महाराज, मेरा बेटा कल रात से गायब है। कल ही तो उसकी शादी हुई है। उसकी नई नवेली दुल्हन उसका इंतजार कर रही है। तभी वहां जमींदार की पत्नी राधा आई। साधु महाराज, आप तो इतने बड़े साधु हैं, कुछ कीजिए ना, जिससे मेरा बेटा घर लौट आए। शोभित को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। आखिर ये सब उसने खुद ही तो शुरू किया था। अब जमींदार और राधा की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वो बेबस साबस सबका मुंह देखे जा रहा था। अगले दिन गांव में हल्ला हो गया कि जमींदार का बेटा शादी के पहले दिन ही गायब हो गया। पूरे गांव वालों ने मिलकर मोहन को ढूंढने की कोशिश की, पर मोहन कहीं नहीं मिला। मुझे फिर से रतनगढ़ के जंगल की ओर जाना होगा। उस मूर्ति से पूछना होगा आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, और जो तुम मुझे करने के लिए बोल रही हो वो मैं नहीं कर सकता। शोभित छुपते छुपाते फिर से रतनगढ़ के जंगल की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो उस मूर्ति के पास पहुंच गया। क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया? और जो तुम मुझे करने के लिए बोल रही हो वो मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने गांव वापस जाना है। मैंने जमींदार के बेटे को तुम्हारे कहने पर मंदिर में भेज दिया है। सिर्फ एक आदमी को तुम मंदिर में भेजकर क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया? नहीं शोभित, नहीं। अभी तो तुमको राजा, मंत्री और कई लोगों के बेटों पर बहू को मेरे पास भेजना बाकी है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? समय आने पे तुम सबको सब पता लग जाएगा। मैं रतनगढ़ गांव से आ चुका हूँ, वापस नहीं जाने वाला। तुम अपने घर जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, जाओ। शोभित को अपने कानों पे यकीन नहीं आया। वो जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो गई। फिर शोभित सोचते हुए बोला, मुझे सुबह से शाम हो गई, मैं अपने गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ? हो सकता है उस दिन मैं चलते चलते कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया हूँ, इसलिए मुझे घर जाने में देरी हो रही है। अरे ये क्या, मैं सुबह से चल रहा हूँ पर अभी तक मैं इस जगह में ही अटका हुआ हूँ। शोभित ने फिर से चलना शुरू कर दिया। घंटों चलने के बाद भी वो घर नहीं पहुँचा। फिर अचानक उसकी नजर सामने टिक गई और वो हैरान रह गया। तभी मूर्ति की हंसी शोभित के कानों में गूंजी। मैंने कहा था ना, तुम इस जंगल से मेरी मर्जी के बिना नहीं निकल पाओगी। तो ये सब तुमने किया? जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर देते, तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ना तो मैं इस जंगल से निकल पा रहा हूँ और ना ही मैं खुद को माफ कर पा रहा हूँ। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे वापस जाकर अब उस मंदिर का रहस्य जानना है और गांव वालों को अपना सच भी बताना है, चाहे उसके बाद मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं दोबारा से रतनगढ़ के गांव जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? मैं दोबारा से रतनगढ़ के गांव जाऊंगा। तुम्हारे फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। अब जाओ और जो अधूरा काम है उसको पूरा करो। शोभित दोबारा से गांव की ओर चल देता है। वो फिर से जमींदार के घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है। शोभित, कहाँ जा रहे हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एक मायावी खरगोश हूँ और इस गांव में पिछले 100 सालों से हूँ। फिर तो तुमको उस पुराने मंदिर का रहस्य भी पता होगा।
हाँ, मुझे उसका रहस्य पता है, पर मैं अभी तुमको वो नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ, सही टाइम आने का इंतजार करो, तब तुमको खुद ही सच का पता लग जाएगा। तो ठीक है, तब तक मैं जमींदार के घर जा रहा हूँ अपना गुनाह कबूल करने, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। मैं इस गुनाह में नहीं जी पा रहा हूँ। दिमाग से काम लो और जरा सोचो, अगर जमींदार को ये पता लग गया कि तुमने उसके बेटे को उस पुराने मंदिर में छोड़ा है, तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें उस मूर्ति को हराना है तो सबसे पहले उसका विनाश करने का तरीका ढूंढना होगा। मैं इस गांव में बिल्कुल नया हूँ, मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। मूर्ति का विनाश कैसे करूँगा? तुम उस मंदिर के सामने जाओ, वहाँ तुमको एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पे सुनहरे रंग का पत्ता होगा। यदि तुमने वो पत्ता तोड़ लिया तो तुम उस मूर्ति को हरा सकते हो। वो सुनहरा पत्ता जब तुम्हारे हाथ में होगा, मूर्ति तब तुम्हारे कब्जे में होगी। 100 सालों पहले गांव के एक बुजुर्ग ने उस पेड़ को मंदिर के सामने लगाया था, ताकि आने वाले दिनों में वो मूर्ति अगर किसी को परेशान करती है तो उस मूर्ति का विनाश कर दिया जाए। तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी। क्या तुम मेरे साथ अब आगे के रास्ते में चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम किसी को ये सच मत बताना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जब तुम मंदिर के अंदर जाओ तो सतर्क रहना, वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है। दोस्त, अब तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रात होने दो, उसके बाद ही हम मंदिर के अंदर चलेंगे। तुम मंदिर का रहस्य अपनी आंखों से देखना और उस मूर्ति का विनाश भी करना। ठीक है। शोभित और खरगोश रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही शोभित और खरगोश मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के सामने एक पेड़ था, जिसके ऊपर एक सुनहरा पत्ता चमक रहा था। यही वो जादुई पत्ता है जिससे तुम मूर्ति को वश में कर सकते हो। अब इसको तोड़ लो। ठीक है। शोभित ने जैसे ही वो पत्ता तोड़ने की कोशिश की, तभी वो पत्ता छुप गया। खरगोश, ये पत्ता कैसे छुप गया? तुम इस गांव के नहीं हो ना, इस पत्ते को सिर्फ वो ही छू सकता है जो इस गांव का हो। तुम एक काम करो, मुझे गोद में उठाओ, मैं पत्ते को तोड़ लेता हूँ। शोभित ने खरगोश को गोद में उठाया और वो सुनहरा पत्ता फिर से दिखाई देने लगा। सुनहरे पत्ते, सालों पहले तुम्हें हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के बाहर लगवाया था, ताकि समय आने पे हम तुम्हारा सही इस्तेमाल कर सकें। अब समय आ गया है कि तुम भी हमारा साथ दो। खरगोश की बात सुनकर सुनहरा पत्ता खरगोश के हाथ में आ गिरा। शोभित और खरगोश बहुत खुश हुए। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अंदर चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो दोनों मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर के अंदर वो दोनों आकर देखते हैं कि सामने वही मूर्ति थी। शोभित उसको देखकर चौंक जाता है। तुम्हारी मूर्ति तो जंगल में थी और तुम इस मंदिर के अंदर भी हो, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम लोगों के मुंह में आकर मंदिर के अंदर आ ही गए। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुमने मेरा काम अधूरा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हारा रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरा नाम चंद्रलेखा है और 100 सालों पहले मुझे रतनगढ़ के लोगों ने इसी मंदिर में कैद कर दिया था। मेरी रूह को उन्होंने मूर्ति में कैद कर दिया था। फिर तुम उस जंगल में कैसे दिखती हो? वो मेरी परछाई है। सिर्फ एक तुम ही थे जिसको मेरी परछाई दिखाई दी। जब तुम उस दिन उस जंगल से गुजरे, तब मुझे तुम्हें देखकर लगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और इसीलिए तुम मुझे इस मंदिर से रिहा करा सकते हो। पर तुमने मुझसे कहा था तुमको कुछ और ही चाहिए। क्योंकि कल 11वीं पूर्णिमा की रात को मैं 3 जोड़ों की बलि देकर इस मंदिर से आजाद हो सकती हूँ।
परंतु तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। मैं जिंदा नहीं हो पाई तो क्या हुआ, मूर्ति बनने के बाद भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुमको जिंदा इसी मंदिर में गाड़ सकती हूँ। मतलब अभी तक मोहन जिंदा है? उसके जिंदा होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अब इस मंदिर से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी मंदिर में हलचल हुई। गांव के लोग सारे एक साथ इकट्ठा होकर मंदिर के अंदर आ गए। साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति बहुत खतरनाक है, ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। वो तो शुक्र है हरिया का जिसने आपको यहाँ देख लिया, वरना आज हम आपको खो देते। जमींदार जी, तुम्हारा बेटा यही है मूर्ति के पास, हमें उसको बचाना होगा। क्या मेरा बेटा जिंदा है? हाँ जिंदा है, पर अफसोस तुम अब कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। 100 सालों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था, वो भी मेरे शादी वाले दिन। परंतु अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गांव वाले तुम्हारी खुशियों के खिलाफ नहीं थे, बस तुम अपनी शादी वाले दिन अपने ही पति की बलि देकर एक शक्तिशाली तंत्रिका बनना चाहती थी। इसीलिए गांव वालों ने तुम्हारे पति को तुमसे बचाया था और तुमको कैद किया था। वो मेरा पति था, मैं जो चाहे मर्जी उसके साथ करती। गांव वालों को मुझसे क्या मतलब था? तुम्हारा पति एक बहुत ही नेक दिल आदमी था और तुम तांत्रिक की बेटी, बस इसलिए हमने तुम दोनों को अलग किया। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मैं 100 सालों से यहाँ बंद हूँ, अब मैं उसका बदला जरूर लूंगी। सब पीछे हटो, मुझे इस मूर्ति को रोकना होगा। आप अपनी जान को खतरे में मत डालिए, मैं इसका पूरा राज जान चुका हूँ। तभी शोभित ने वो सुनहरा पत्ता मूर्ति के ऊपर फेंका। पत्ते के लगते ही मूर्ति बुरी तरह चीखने लगी। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भागो सब यहाँ से। वो मोहन को लेके मंदिर के बाहर आ गई। अब ये मूर्ति कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी। फिर जमींदार सोचते हुए मोहन से बोले, बेटा तुम अंदर कैसे चले गए? गांव का एक आदमी भी आज तक अंदर नहीं गया, फिर तुमसे ये। मोहन कुछ बोलता तभी शोभित ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शोभित ने जमींदार को जंगल से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी। सारी बातें बोलने के बाद शोभित ने सिर झुकाकर कहा, आप लोग चाहे तो अभी के अभी मेरी हत्या कर सकते हैं। तुमने मेरे बेटे को मंदिर में छोड़ा, परंतु बाद में लेने भी तो तुम ही गए थे मूर्ति के पास मोहन को। सच कहूँ तो हम गांव वालों की कभी हिम्मत नहीं होती मंदिर के अंदर अकेले जाने की। तुमने मेरे बेटे को मंदिर में छोड़ा, परंतु बाद में लेने भी तो तुम ही गए थे मूर्ति के पास मोहन को। सच कहूँ तो हम गांव वालों की कभी हिम्मत नहीं होती मंदिर के अंदर अकेले जाने की। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका धन्यवाद।